देश में लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं बाकी है। 2024 की तैयारियां अभी से देखने को मिल रही हैं। 23 जून को ही पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई थी। इस क्रम में प्रशांत किशोर का बयान आया है। पीके ने शुक्रवार 7 जुलाई को बड़ा बयान देते हुए कहा कि तख्ता पलट के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। पीके ने कहा कि बस मुद्दा होना चाहिए। विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान देते हुए इंदिरा गांधी और बीपी सिंह का उन्होंने हवाला दिया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अभी समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान दल बदल वाली राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिहार की जो अभी महागठबंधन की सरकार है इस पर कोई तुरंत खतरा है। जो भी परिवर्तन होगा या जो होना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। जेडीयू के कुछ एमपी या बीजेपी के कुछ एमपी या फिर आरजेडी के कुछ एमपी एक दूसरे के दल बदल ले या फिर एक दूसरे के संपर्क में हैं, ये तो चुनाव के पहले होने वाली सामान्य घटना है। जिस दिन महागठबंधन बना था उसी दिन मैंने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में जिस स्वरूप में महागठबंधन है या एनडीए है उस स्वरूप में चुनाव नहीं होगा। विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आपके पास सशक्त मुद्दा ना हो तब तक दलों के एक साथ आने से कुछ नहीं हो सकता है। राजनीति पर टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ उस समय की पीएम इंदिरा गांधी को हरा दिया था, लेकिन यह आधा सत्य है। पीके ने कहा कि इमरजेंसी नहीं हुई होती, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ होता, सारे दल अपने मुद्दे भुलाकर एक साथ समर्थन न करते, तो क्या आपको लगता है कि दलों के साथ मिलने से इंदिरा जी हार जाती? आज के संदर्भ में जेपी या उनके समकक्ष नेता भी ढूंढना पड़ेगा, जनता से जुड़े मुद्दे भी ढूंढने पड़ेंगे। ये दोनों चीजें हों तो दलों के मिलने का फायदा होगा। आगे वीपी सिंह का नाम लेते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया उसमें कहा कि उनके समय भी सारे दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कांग्रेस की 400 से अधिक एमपी को 400 से अधिक वाली जो एमपी की सरकार थी उसको हरा दिया। इस दौरान विपक्ष के लिए मुद्दा बोफोर्स था, उसके नाम पर सब एक हुए, फिर दलों ने अपनी ताकत दिखाई। जनता ने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर परिवर्तन के लिए वोट दिया। प्रशांत किशोर बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि 15 दलों के नेता एक साथ बैठ गए और उसका असर देशव्यापी हो जाएगा। उस बैठक में ममता, लालू और अन्य एक साथ बैठे थे, इसका असर देश में कैसे होगा? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर और बंगाल में जो सरकार काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। विपक्षी एकता के लोग मिलकर देशव्यापी कोई मुद्दा बना लें, नैरेटिव सेट कर लें और उस मुद्दे को लेकर तृणमूल की सरकार जमीन पर ताकत लगाए तो फायदा हो सकता है। आज बिहार में जो महागठबंधन बना है, विपक्षी एकता हुई है। पत्रकारों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता दिया, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक के बाद महाराष्ट्र में जो घटना घटी और आप नीतीश कुमार को हतोत्साहित बता रहे हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। राजनीति इतनी तेजी से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलती नहीं है। आगे चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि ये बात सत्य हो गई है कि जीतन राम मांझी निकलकर बाहर चले गए। अगला विधानसभा चुनाव जो है उससे पहले आज की जो स्थिति है इसमें भी बड़ा बदलाव होगा। आप लिख कर रख लीजिए, ये बात लिख कर दी जा सकती है कि जो आज की राजनीतिक फॉर्मेशन है वो 2024 के बाद विधानसभा चुनाव तक बनी रहे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। 2024 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले काफ़ी फेरबदल होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होने वाली आगामी विपक्षी एकता की बैठक को काफ़ी अहम बताया है। कहा है कि इस बैठक में कई चीज़ें तय हो जाएंगी। प्रशांत किशोर की बातें क्यों अहम मानी जा रही हैं? क्योंकि वो कई राजनीतिक दलों के लिए, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी सभी शामिल हैं, खुद नीतीश कुमार की पार्टी में तो वो रह ही चुके हैं। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो उनकी चुनावी रणनीतियों को कोई नज़रअंदाज नहीं करता, काफ़ी गंभीरता से उनकी बातों को लिया जाता है। ये बात सही है। अब उनकी बात को अगर समझा जाए तो साथ में बैठने से और दल एक साथ हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मतदाता को? मतदाता को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप सरकार के खिलाफ क्या कोई नैरेटिव बना पाए। भारत जोड़ो यात्रा उदाहरण के लिए, उसमें एक नैरेटिव लेकर राहुल गांधी चले, बेरोजगारी, महंगाई की बात करते रहे, अडानी का मुद्दा बीच बीच में उठाते रहे, लोन की बात करते रहे। ऐसे कुछ मुद्दे थे जो वो बार बार, आप देखिएगा पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने लगातार कई मुद्दों को बार बार उठाया है, यानी कि वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए निकले थे। ये प्रयास ठीक था, इसीलिए इसको थोड़ी सफलता भी मिलती दिखाई दी। कर्नाटक में पीसीएम के मुद्दे को या भ्रष्टाचार के मुद्दे को नैरेटिव की तरह सामने रखा गया, यहां पर भी सफलता मिलती दिखाई दी। आपने देखा कि किस तरीके से ओल्ड पेंशन के मुद्दे को हिमाचल में उठाया गया, एक नैरेटिव बनाया गया और माना जाता है कि इस मुद्दे ने वहां पर बड़ा रोल प्ले किया। ओवरऑल पूरे देश की बात की जाए तो देश की राजनीति में अभी अगर मुद्दों के लिहाज से देखा जाए तो सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल,
भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे जिनमें विपक्षी दल ज़्यादा घिरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा नैरेटिव बनता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जिस विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, क्या किसी मुद्दे पर एक साथ आ पाएंगे? मुद्दे आप तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं अलग अलग हैं। ये आपस में भी लड़ते दिखाई देते हैं। इसीलिए नैरेटिव बनाने की जहां बात आती है, वहां पर विपक्षी एकजुटता का यह सारा प्रयास एकदम कमजोर होता दिखाई पड़ता है। और इसी पर प्रशांत किशोर टिप्पणी कर रहे थे। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पिछले प्रयास, चाहे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन या उसके बाद में उनकी सरकार का जाना हो, वीपी सिंह का प्रयास हो, ये सारे प्रयासों की बात की जाती है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उस दौर में किस तरीके से विपक्षी एकजुटता ने एक नैरेटिव को सेट किया। सिर्फ विपक्षी दलों के साथ आ जाने भर से कोई बड़ी ताकत के खिलाफ तख्ता पलट नहीं कर पाया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।